गुड मॉर्निंग क्लास। द सब्जेक्ट इज़ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या है, किस तरह की चीज़ है और जनरली हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले इसके लिए हमको ये जानना होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पर्सन कमिटमेंट ऑफ फंड टूवर्ड्स हिज फ्यूचर लाइफ। मीन्स वो क्या करता है, पैसे जमा करता है अपने फ्यूचर लाइफ के लिए। जनरली ये एक कैसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, जिससे क्या जनरेट होता है, इनकम जनरेट होता है। प्लस इससे जो इकोनॉमिक कंडीशन है किसी भी कंट्री की वो भी क्या होती है, अच्छी होती है। अब इसका रीज़न क्या है, जनरली इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो किस तरह की जगह होती है, वो होती है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, लोन डिबेंचर या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड होते हैं। और ये कंपनी का मेन काम क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट करना, चाहे वो किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूट हो, फैक्ट्री हो, ये सारे क्या करते हैं, कंपनी के डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं। तो यही कंपनियां क्या करती हैं, अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस निकालती हैं। ये होते हैं जनरली बॉन्ड के रूप में, शेयर के रूप में, डिबेंचर के रूप में, जिसके थ्रू हमको भी फ़ायदा होता है। हमें इससे क्या मिलता है, जो भी इनकम है वो इंक्रीज़ होती है किसके थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू या फिर डिविडेंड के थ्रू। मीन्स जब किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को पैसों की ज़रूरत होती है तो उसे सपोर्ट मिलता है किसके थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ये इन्वेस्टमेंट उन्हें कहाँ से मिलता है, जो पब्लिक है उनके थ्रू। फिर वो इन्हीं पब्लिक को क्या करती है, ये सारे जब उनको फ़ायदा होता है तो वो इस अमाउंट को रिटर्न करती है एज अ इंटरेस्ट और डिविडेंड के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है, उस वो कंडीशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस से जुड़ते हैं। अब इन्वेस्टमेंट में मैनेजमेंट भी जुड़ जाता है। इन्वेस्टमेंट में मैनेजमेंट क्यों जुड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जनरली हम क्या लगा रहे हैं, अपना पैसा, मनी लगा रहे हैं, ठीक है। अब कैसी जगह लगा रहे हैं हमको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। उससे रिटर्न हमें सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं मिलेंगी इसका भी हमको प्रॉपर पता नहीं होता। यानी टोटली हम किस में काम करते हैं, रिस्क में काम करते हैं। हालांकि पूरी तरह से आपके पैसे डूब जाएं ऐसे चांसेस कम है, लेकिन जो रिटर्न आप चाहते हो वो आपको मिले, इसके लिए आपको प्रॉपर क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से जुड़ना पड़ता है। इसमें आप कंटिन्यू एनालिसिस करते हो, प्लानिंग करते हो कि आपको किस तरह का शेयर परचेस करना है, कौन सा शेयर कब तक अपने पास रखना है, कब उसे सेल आउट करना है और कौन सी कंपनी के शेयर आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ों का हम एनालिसिस किस में करते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में करते हैं, जिसके थ्रू हमारे द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट हमको मिले और हमको किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में जनरली हम क्या करते हैं, जो फाइनेंस है और रियल इस्टेट से जुड़े सारी चीज़ें हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं, प्लस रिस्क का एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर जहाँ पे जो अमाउंट हम लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्क कितना बढ़ेगा और उस रिस्क को हम बेयर कर सकते हैं कि नहीं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वहाँ पे उस अमाउंट को लगाने के बारे में सोचते हैं। आप इन्वेस्टमेंट को नॉर्मली इन 3 कॉन्सेप्ट के थ्रू भी समझ सकते हो। फर्स्ट है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, मीन्स जो हम खुद के लिए बिजनेस या कोई सर्विस शुरू करते हैं तब हम उसमें जो पैसे या अमाउंट लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फैक्ट्री लगाते हो तो फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर बिल्डिंग चाहिए, प्लांट चाहिए, दूसरे इक्विपमेंट्स चाहिए और गुड्स चाहिए, सर्विस चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप प्रॉपर क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट आपके पास खुद ही अमाउंट होता है तो उसके थ्रू आप लगाते हो, नहीं होता है तब फिर आप इन्वेस्टर के थ्रू अपने लिए उसमें पैसे लगाने के लिए उनका सपोर्ट लेते हो, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड होता है कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट। कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट मीन्स ये वो चीज़ है जो हम खुद के लिए करते हैं, मीन्स पर्सनल डिज़ायर्स।
फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक न्यू कार खरीदनी है, वो कंपनी के लिए नहीं है, वो सिर्फ़ किसके लिए यूज़ के लिए है, मेरे यूज़ के लिए है। तो अपनी ज़रूरतें पूरी करना भी क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जब भी हम कोई बड़ी चीज़ें खरीदते हैं तो उसमें भी जो पैसा होता है इनमें हम लगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और ये कहलाता है कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट। थर्ड है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो हम मेन पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड में, शेयर में, डिबेंचर में जो अमाउंट हम लगाते हैं और उसके थ्रू हम डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट अर्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ये क्या हो गए, अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट की कंडीशन और उसको किस तरह से हम प्रॉपर वे पे आगे ले जा सकते हैं वाली कंडीशन। अब अगला मेन हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला आता है जो कंडीशन है, रिवॉर्ड या रिटर्न। जनरली हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट करने पर क्या मिलेगा, पर्टिकुलर रिवॉर्ड या रिटर्न मिलेगा। अगर हमें रिवॉर्ड या रिटर्न नहीं मिलेगा तो हम उस जगह पे कभी भी अपने पैसे नहीं लगाएंगे। तो मेन जो कंडीशन होती है इन्वेस्टमेंट की वो होती है पर्टिकुलर रिवॉर्ड और रिटर्न। सेकंड है रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क मीन्स जब भी आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं मीन्स आप क्या बियर कर रहे हैं, रिस्क बियर कर रहे हैं। अब जितना आप रिस्क बियर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको रिटर्न्स मिलते हैं तो उस तरह का रिस्क बियर करने में कोई भी बुराई नहीं है। तो इसका पहले एनालिसिस करना कि जो अमाउंट आप लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग जितना रिस्क आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं। रिटर्न अगर मिलता है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड है टाइम। टाइम फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधे इफ़ेक्ट करता है आपके इंटरेस्ट और डिविडेंड के अमाउंट को। ठीक है, जब हम कभी भी कोई शेयर खरीदते हैं, परचेस करते हैं या सेल आउट करते हैं तो उसका प्रॉपर एनालिसिस ज़रूरी है कि आपकी जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सही रहे, मार्केट में जो कंडीशन है वो इस तरह की हो कि ये सारी चीज़ें आपके सपोर्ट में रहें। अगर ये सपोर्ट में रहेंगी तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें कहीं भी आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। ये क्या है, मेन एलिमेंट्स हैं किसके, इन्वेस्टमेंट के। अब अगला है नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट में मेनली हम फोकस करते हैं कि पर्टिकुलर आपका इन्वेस्टमेंट जो है उसका नेचर क्या है। कंटिन्यू हमको उस पर नज़र रखनी पड़ती है। सिचुएशंस जो हैं वो कंटिन्यू चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमें इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना है, बल्कि इन्वेस्टमेंट करके कंटिन्यू उस पर क्या करना है, ध्यान देना है कि कंडीशन सेम है या चेंज हो रही है। चेंज हो रही है तो वो आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको वो शेयर या बॉन्ड या डिबेंचर अभी भी अपने पास रखना चाहिए या उसे सेल आउट कर देना चाहिए। स्टॉक मार्केट की कंडीशन क्या है, हर एक चीज़ पे आपको कंटिन्यू क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। तो कंटिन्यू जो डिसीजंस है वो चेंज होते रहते हैं, जो डेटा हैं वो चेंज होते रहते हैं, सारी चीज़ें इसमें कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं। तो आपको कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी। अगर आप पर्टिकुलर उनमें फोकस नहीं करेंगे तो आप जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट में मेन फोकस क्या है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन पे आपको फोकस रखना है, जिससे कि आप मार्केट की सही कंडीशन को हमेशा समझते रहें और उसके अकॉर्डिंग अपने शेयर में चेंजेस लाते रहें। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज़ इन इन्वेस्टिंग पॉपुलेशन। जो इन्वेस्टिंग पॉपुलेशन है अब कंटिन्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले लोग शेयर, बॉन्ड या डिबेंचर में इन्वेस्ट करने से डरते थे, लेकिन जब से लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसी पॉलिसीज़ आई हैं लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग आप अगर इंडिया में या दूसरे कंट्रीज़ में तो शुरू से इसमें इन्वेस्टमेंट रहा है, लेकिन अब इंडिया में भी इसकी कंडीशन क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ टैक्स इंसेंटिव। मीन्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके थ्रू हम जो प्रॉफिट या डिविडेंड या इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो उसका बहुत सा अमाउंट किसके थ्रू चले जाता है, टैक्स के थ्रू चले जाता है। इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करने से
डरते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स के अलग अलग आपको यहाँ पे कंडीशन दिए गए हैं कि कौन कौन से मेन हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस तरह की कंडीशन में आपका जो अमाउंट है वो कहाँ चले जाता है, टैक्स पे करने में चले जाता है। तो ये एक मेन फैक्टर है जो हमको क्या करता है, इन सारी चीज़ों में जाने से रोकता है। लेकिन कई बार टैक्स भी हमारे लिए सपोर्टिव होती है और हमको सही काम करने और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सपोर्ट करती है। थर्ड है टेंडेंसी ऑफ पीपल फॉर इन्वेस्टमेंट। पीपल की टेंडेंसी क्या है। पहले के लोग इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे, टोटली वो इसे क्या मानते थे, रिस्क मानते थे। लेकिन जैसे अभी बताई, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की कंडीशन के बाद मीन्स 1991 के बाद ये कंडीशंस बहुत कुछ क्या हुई है, चेंज हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग देखते होंगे ऐड इसका किसका, म्यूचुअल फ़ंड का, ठीक है, और अधिकतर लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये भी एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी चीज़ें अब हम समझने लगे हैं और इनमें हमारी टेंडेंसी जो है वो थोड़ी बहुत क्या हुई है, चेंज हुई है। लेकिन अधिकतर लोग इंडियंस अभी भी इसे सही नहीं मानते और इसे रिस्क से रिलेटेड जोड़कर इससे बचने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को पहचानना थोड़ा मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि इस पर कंटिन्यू हमें क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। कई टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, कई और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन हम उनसे के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमको पता नहीं होता और हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, इन अपॉर्चुनिटीज़ को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि हमें इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा मिल सके। जैसे यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए हैं कहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहला पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जनरली अधिकतर लोग करते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट बैंक्स, फिर उसके बाद म्यूचुअल फ़ंड, जिसके बारे में भी लोग बहुत जानने लगे हैं। ये प्राइवेट पब्लिक दोनों तरह के सेक्टर में अवेलेबल है। LIC, ठीक है। तो इस तरह के कई चीज़ें हैं, प्लस गोल्ड है। फिर उसके बाद किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है। तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो वो फ्यूचर में आपको क्या देता है, प्रॉफिट ही देता है। इसका कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप सोच समझ के करेंगे तो उस नुकसान से आसानी से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। फिर लास्ट है इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने पहुंच रही है। तो लोग अब इसे समझना शुरू कर रहे हैं और उनका जो डरना है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी कंपनियां इन इन्वेस्टमेंट को क्या करने लगी हैं, सपोर्ट करने लगी है। उससे रिलेटेड जो नॉर्मल पब्लिक है, जो इनके बारे में नहीं जानती है, उनको इससे रिलेटेड अवेयरनेस दे रही है, जिससे कि क्या हो रहे हैं, इस तरह के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं और लोग अब इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा डरते नहीं हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन अगर इनको आप ध्यान से समझते हैं, समझने के बाद प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। थैंक यू।